एंड प्रेज गॉड। आज हम बहुत अच्छा रहस्य सीखेंगे। तैयार है? अजी सुनते हो? सुनते हो? तैयार है? ठीक है। हम जाएंगे एफिशिएंस 2 वचन नंबर 8, एफिशिएंस 2:8। सीख के आइए। बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीख के आइए। For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God। अब हिंदी में ग्रेस को क्या बोलता है? अनुग्रह। अनुग्रह। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु के अनुग्रह से बच गए? आपको मुक्ति मिली है प्रभु के अनुग्रह से? हाथ उठाइए। वेरी गुड। और आप में से कितने लोग हैं जिनको मुक्ति मिली है आपके विश्वास से? एक भी नहीं यार, अभी तो लफड़ा हो गया। आपका जो उद्धार हुआ है अनुग्रह से हुआ है या विश्वास से हुआ है, या अनुग्रह और विश्वास के मिलन से हुआ है? मिलन से हुआ है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ। आपको शादी में बुलाया गया और होस्ट ने अभी कहा खाना तैयार है, जाके भोजन ले लो। अगर आप आपके कुर्सी पे बैठे हो और प्रार्थना कर रहे हो, ए प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ वो प्लेट जो है ना वहाँ से जा रहा है, उसके अंदर सब मेरे को जो खाना है वो सब मिल गया है और प्लेट मेरे हाथ में आया है, हालेलुया 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 करके 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है। कुछ देर के बाद आदमी आता है और पूछते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप खोल के देखते हैं सब लोग घर पे गए हैं, ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या उस व्यक्ति ने आपसे कहा खाना तैयार है? कहा कि नहीं? तो जाके लेना किसका काम है? पैसे लगते हैं क्या? अगर शादी में किसी ने बुलाया, आप हर प्लेट का पैसा देता है कि मुफ्त में मिलता है? कुछ बोलेंगे? तो वो जो बुफे लगा है ना, उसी को बोलते हैं अनुग्रह, ग्रेस। प्रभु ने हमारे लिए युद्ध जीता है, शैतान को पराजित किया है और हमारे लिए कृपा तैयार किया है जो हमको मुफ्त में तोहफे के रूप में दिया गया है। और हमको उठना है और हमको उसको स्वीकार करना है अपने विश्वास से। तो कृपा मतलब वो है जो प्रभु ने किया है। विश्वास मतलब ये है जो प्रभु ने पहले किया है उस पर मेरा यकीन है और उस यकीन को जोड़ते हुए मैं मेरा कार्य में लगता हूँ। चलो एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास पीजी के तो पैसे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के चलेंगे? चलेगा। जी क्या बोला? बड़ा पैसा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन के $10 हैं। कितने? ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला है, असली है ना? इसको मैंने पहले ही पूछा, बोलता असली है। ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। अरे बिटिया मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है? ये $10, नहीं तो बोले मैं तो प्रोजेक्टर पे थी। ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने सुना? मैंने कहा ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। और एक बार कहो, ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। अच्छा पास्टर को नहीं तो बोलता, ठीक है, बाकी लोग को बोल रहा हूँ। ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। यार मेरे को नीचे उतर के बोलना पड़ेगा। ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे इस चर्च में कोई है? ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ।
अजी सुन रहे हो, ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। बीवी ने धक्का मार के भेजा, पति उठ के आया, आधे रास्ते में रुक गया, आखिर बार बोल रहा है ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। आ जाइए भाई। बढ़िया, आसान है? मैं पूछ रहा हूँ ये आसान है? यही हमारी दुर्बलता है। प्रभु बोलता है ये मैंने तुम्हें दिया है, मैं चाहता हूँ, और हम लोग तो बैठते हैं देना ये देना, लेकिन ये उठता ही नहीं है। ये तो चिपका हुआ है, कितने सालों से चिपका है, और जाके पादरी से बोलेगा थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना करना, अरे ये उठाएगा कभी? चलो देखते हैं, अभी वापस करेंगे। ये मेरे पास और एक $10 है। मैं आपको बताऊं, अभी आप आपके आंखों से देखना, ये मैंने हर देश में किया है, आप आपके आंखों से देखना। ये मुझे $10 देना है, देखा हो गया, हो गया। यही दुर्बलता है। उस भाई ने आके लिया, अपने आंखों से देखा, लेकिन अभी भी कोई उठा नहीं। ये है क्रिश्चियन दुर्बलता हुआ जीवन, जो प्रभु हमको वादा देता है, लेकिन कोई उठा ही नहीं है। मैंने वापस कहा ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। है आपने बोला ना सब दौड़ के आएंगे, हुआ हुआ। आप यहाँ से छाती ठोक ठोक के हर संडे को आप वचन सुनाएंगे, लेकिन जो अपने कुर्सी से अपने जगह से उठता है और लेता है वही विश्वासी है। बाकी सब अपने मन में विश्वासी है, लेकिन हृदय से विश्वासी नहीं है। चलो मैं अभी भी बोलता हूँ, ये $10 मैं आपको देना चाहता हूँ। आ जाइए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में यही होने वाला है। अगर मैं मेरा बटुआ भी खाली करेगा ना, फिर भी है ना उठेंगे नहीं। ज़िंदगी भर होएगा लेकिन उठेंगे नहीं, और जो उठा नहीं उसके ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। उसी से पता चलता है विश्वासी वो है। विश्वास का मतलब क्या है? जरा जॉन 8:31 लगाना, 30, जॉन 8:30। अरे जब हमने ये सुना, हमको एक पता चला, जो प्रभु ने लिखा है उस पर यकीन करना है और उसके पीछे दौड़ना है, क्योंकि जिसने हमको वादा दिया है वो झूठा नहीं है, वो काबिल है, और वो देख रहा है। मुझे ऐसे विश्वासी का ज़रूरत है जिसने मेरे शब्द को सुना और उस सुन पर तुरंत खड़ा होकर निकल गया। अब ये पास्टर जी आए तो थे आधा रास्ते पे, जैसे मैंने उनको देखने का बंद कर दिया, उनका आगे आने का भी बंद हो गया। बीवी ने उसको जोर से धक्का मारा तभी उठा, लेकिन बीवी खुद नहीं उठी। सेरा जो भी है, लेकिन उठना है ना। प्रेज गॉड। As he spoke these words, many believed on him. विश्वास कब आता है? जब यीशु ने शब्दों से लोगों को समझाया, तब लोगों के अंदर क्या है? तब लोगों के अंदर क्या है? विश्वास। विश्वास का मतलब यह है, जो भी मैंने संदेश सुना है, सुनने के बाद वो मैं मेरे जीवन में कार्य में डाला है, तब वो बोलता है विश्वासी। बाकी जो आता है, सुनता है, यहाँ से जाता है, फिर वैसे ही जीता है, वो ढोंगी विश्वासी है। इसलिए कितने साल आए, कितने साल गए, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जो सीखा है उसको हमने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं है। गाड़ी में भी गियर रहता है, ड्राइव रहता है, रिवर्स रहता है। इतने साल से अगर मैं रिवर्स मार रहा हूँ, पीछे गाड़ी को ठोक रहा हूँ, और बोल रहा है यार शैतान ने मेरा गाड़ी को ठोक ठोक के सत्यानाश कर दिया, ए पास्टर जी जरा मेरे पर प्रार्थना करना। 1 मिनट प्रार्थना करने के पहले पूछो, रिवर्स गियर कौन डालता है? पास्टर डालता है?
शैतान डालता है, ईश्वर डालता है कि खुद डालता है? बताइए भाई, खुद डालता है। तो ठोकता कौन है? शैतान कि अपना गलत ज्ञान। और इसीलिए प्रभु यीशु आए, प्रवचन करते रहते। प्रवचन करने से क्या होता है? हमको सीखने मिलता है हमारी गलतियाँ, और गलतियाँ सीखने पर पश्चाताप होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? पश्चाताप हो रहा है। आपने आपके आंखों से देखा, मेरे तो $20 निकल गए, है ना? आपके दिमाग में इसके $20 कम हुए, मेरे दिमाग में मैंने सिखाने के लिए $20 का इन्वेस्टमेंट किया है और प्रभु के राज में दिया है, तो प्रभु मुझे उसको दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ मुझे दे रहा है। हमको सीखना है, सच्चाई को सीखना है। मैं तो बहुत बार देखता हूँ वर्शिप करने वाले वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी फिर भी है ना, कुछ ज़्यादा सुपर नेचुरल है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा स्टाइल भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुंह खोला तो काम जरूर होने वाला है। क्यों? हमको प्रभु यीशु की टीचिंग जानता है और उस टीचिंग पे हमने हमारा तंबू गाड़ दिया है। हम बुद्धिमान मनुष्य हैं। यीशु ने कहा है 2 मनुष्य थे, दोनों ने वचन सुना, लेकिन एक ने जाकर जो वचन में लिखा था वो किया, उसका मकान चट्टान पे बनाया, दूसरे ने तो रेती पे बनाया। थोड़ा सा झटका लगा, ले चिंता आ गई, ले डर आ गया, गुस्सा आया, रोना आया, दुख आया, लेकिन जिसने चट्टान पे बनाया वो बोलते आजा, अब लड़ेगा और इसमें जब फाइट होएगा हमारा रिवॉर्ड हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि यीशु ने हमको सिखाया है। हमारा कोच जीसस है, जिसने एक भी मैच हारा नहीं है, हर मैच जीता है, और वो हमारा कोच है और वो हमको सिखाता है इस संसार पे कैसे जय का जीवन जीना है। उसके बाद क्या लिखा है? 31 Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in praying, क्या लिखा है? अगर आप प्रार्थना करते रहोगे, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? कंटिन्यू इन माय। हमारा ध्यान किधर रहता है? ए बोलो ना, हमारा ध्यान किधर रहता है? प्रार्थना में ज़्यादा रहता है कि वर्ड में ज़्यादा रहता है? मैं आपको एक प्रश्न पूछता है, एक पिताजी और माँ बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन उसका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इम्तिहान में कुछ लिखता नहीं है, लेकिन माँ और पिता दोनों फास्टिंग कर रहा है और बोल रहा है हे प्रभु मेरे बच्चे को डिस्टिंक्शन दे देना, हे प्रभु मुझे मेरे बेटे को डिस्टिंक्शन देना। पास्टर से भी प्रार्थना कराता है, पूरा कलसिया प्रार्थना करता है, लेकिन बच्चे ने तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या प्रभु आपको देगा? अरे देगा क्या? क्रिश्चियन लोग ही ऐसा किसान है जिसने कभी शब्द का बीज डाला नहीं है और वो बीज में विश्वास नहीं किया है, लेकिन फसल के लिए रोज प्रार्थना करता है। आएगा क्या? लेकिन जिसने बीज डाला है वो जानता है वो बीज नाश नहीं होने वाला बीज है, और उसको अगर मैंने पानी डाला और संभाला, ये बीज का फसल मुझे आना ही है, आना ही है, मतलब आना ही है, आगे बगैर रह नहीं सकता है। हालेलुया। तो बोलता है इफ़ यू कंटिन्यू इन माई वर्ड देन यू आर माई डिसाइपल्स इंडीड। तो इसका मतलब डोंगी वाले विश्वासी भी है, शिष्य है, और सच्चे वाले भी शिष्य है। मैंने बोल रहा यू आर माई डिसाइपल्स इंडीड। शिष्य का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर कोई शिष्य है यीशु का? शिष्य का मतलब क्या है? चेला। चेला का मतलब क्या है? चेला का मतलब ये है वो ऐसा विद्यार्थी है जिसका मकसद एक ही है, मुझे मेरे गुरु जैसे बनना है। मैं मेरे मन को डिसिप्लिन करूँगा, मेरे आदतों को डिसिप्लिन करूँगा, मेरे आँख के नज़र को डिसिप्लिन करूँगा, मेरे हर कर्म को डिसिप्लिन करूँगा। मुझे बनना है मेरे गुरु के जैसा, और हमारा गुरु एक ही है और वो गुरु है यीशु। प्रेज़ गॉड। क्या मैं शिष्य बनना चाहता हूँ कि यीशु से क्या मिलेगा वो देखना चाहता हूँ?
हमारा यीशु के साथ रिश्ता कैसा है? मुझे यीशु जैसे बनना है कि मुझे यीशु से क्या मिलेगा? सच्ची बोलना, सच्ची बोल। यीशु जैसा बनना है कि कैसे मिलेगा? हाँ, फिर उसके बाद क्या लिखा है? एंड यू शैल नो द ट्रूथ। हमको क्या मिलेगा? सच्चाई मिलेगी। और ये सच्चाई क्या करेगी हमारी? वो तो उधर लिखा है क्या? पैस्टर आज़ाद करेगा, शिष्य आज़ाद करेगा। क्या आज़ाद करेगा आपको? अरे मैं तो सोच रहा है कभी कभी किसी किसी की ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत आती है। अभी आपको मालूम है नवंबर का महीना है, गर्मी है, दिसंबर में भी गर्मी है, मार्च में क्या होता है? इधर गर्मी होती है। चलो मई में क्या होती है? जून में क्या होता है? और जुलाई में? ये सब ये भाई को कैसे मालूम? क्योंकि मौसम जो है ना कैलेंडर के हिसाब से बदलता है, लेकिन ज़िंदगी का मौसम कैलेंडर से नहीं बदलता है। ज़िंदगी का मौसम बदलता है हमारे सच्चाई जानने से। इसीलिए ये भाई का 6 महीना मौसम बदला नहीं। जानकारी नहीं थी सत्य की, हकीकत में मुसीबत लेकर घूम रहा था, भटक रहा था, आत्महत्या करने का सोच रहा था। लेकिन जब उसको ज्ञान मिला सच्चाई का, सत्य का, उसके बाद उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उसको जब सत्य मिला, उसका रिश्ता यीशु के साथ निकट हुआ और यीशु ने उसको सिखाया। मैं आपको बताता हूँ, उसके बच्चे को द सलाई वाज कमिंग अप टू व्हाट एज? 2 years. And when she started going to school that time 4 years. 4 साल की बेटी उसको थूक को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। यहाँ से थूक रोज निकलता, हर समय निकलता है। उसके एक एक ऑर्गन पूरे डेवलप नहीं हुए हैं, धीरे धीरे हो रहा है। इनके जीवन में बच्चे का अगर हाथ इतना हिल रहा है तो बहुत बड़ा चमत्कार है। अगर बेची ऐसी खड़ी होती है, बहुत बड़ा चमत्कार है। ये जो आँख से दिख रहा है, बोल रहा है कि इसके तो लंग्स भी तैयार नहीं हुए हैं। लंग्स तैयार होने के लिए 9 महीना लगता है। इसकी बेटी के अंदर के कितने ऑर्गन तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से शब्द बोलना बंद नहीं किया है। हकीकत में दिखता है, सत्य में विश्वास करता है। और ये युद्ध उनका चालू लगातार था और उसकी बेटी हमेशा धीरे 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 बढ़ती गई। अगर ये सत्य नहीं मालूम होता तो उनकी बेटी आज जो है हो नहीं सकती है। इन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी में अपने बेटी का मौसम बदली किया है, वो है विश्वास के शब्दों से। हालेलुया। तो विश्वास कब कार्य होता है? जहाँ अनुग्रह है वहाँ विश्वास कार्य करता है। अनुग्रह मतलब यह है, जो कुछ भी यीशु ने हासिल किया है क्रूस पर, उस पर जब मैं यकीन करता हूँ, उसको मैं जब ऐलान करता हूँ, उसके ऊपर मैं जीता हूँ, तो होता है मेरा विश्वास। तो याद रखिए, अनुग्रह और विश्वास का मिलन होता है, वहाँ पे जरूर होता है चमत्कार। वहाँ पे जरूर होता है चमत्कार। तो मुझे विश्वास से चलने के पहले ढूंढना है वचन में कि क्या लिखा है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। और ये एक बार समझने पर जो लिखा है उसको लेकर हमको आगे बढ़ना है, उसको लेकर हमको बोलना है। बोलने से विश्वास आता है। विश्वास आने से आप खुद के बल से नहीं करोगे, लेकिन प्रभु के वचनों से कार्य करोगे। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यहाँ से तक समझ में आया? अभी सबसे पहले हमको किसकी तलाश है? अनुग्रह की। ये अनुग्रह मुझे कहाँ मिलेगा? क्योंकि जहाँ अनुग्रह है, वो अनुग्रह के द्वारा मुझे विश्वास मिलता है, और विश्वास और अनुग्रह दोनों मिलता है तो उसके साथ आता है चमत्कार। अभी अनुग्रह की मुझे मिलेगा कहाँ?
प्रार्थना करने से अनुग्रह मिलता है बिटिया? मैं पूछ रहा हूँ, पैस्टर को भी देख रहे, जॉब वहाँ से नहीं आएगा। मैंने उनको बोला एक भी जॉब देना नहीं। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। इसके बाद हम है ना एक बहन को हमने बुलाया है गवाही देने के लिए। हम थोड़ा समझाएंगे, बाद में उस बहन को हम बुलाएंगे गवाही देने, चलेगा? और वो गवाही से हमको सीखने मिलेगा ये बहन कैसी चंगी हो गई। ठीक है? अरे ठीक है। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। ग्रेस एंड पीस बी, अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा, शांति आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा। कैसे? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड। कोई आके पास्टर जी को बोलता है प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना, मेरे घर में शांति नहीं है। शांति प्रार्थना करने से नहीं मिलता है, शांति आती है ज्ञान बढ़ने से। इन लोग को परेशान मत करो, क्योंकि वो लोग भी बहुत प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके अंदर ज्ञान संसार का भरा है, तो फिर वो कहाँ से शांति बढ़ेगी? देखिए, मुसीबत में पास्टर को मिलने आया, यहाँ से गया, बाद में क्या देखेगा? सास भी कभी भोग दी, घर घर की कहानी और कोई पिक्चर और कुछ देखेगा, और फिर उधर जो होएगा वही घर में भी प्रैक्टिस करेगा। कहाँ से शांति आएगी? शांति कब आती है? जब दिन भर मैं प्रभु के राज्य में उसके ज्ञान को खोजता हूँ, तो मुझे मिलता है अनुग्रह, मुझे मिलता है अनुग्रह और शांति। उसके बाद क्या लिखा है? आप खोल के देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग एज हिज डिवाइन पावर, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम सबको सब कुछ देने वाला है। क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? लिखा है कि देने वाला है? ए दीपक भाई बोलना, दे दिया लिखा है ना, फिर क्यों जाके हैरान करते हैं प्रभु को, ए देना देना देना। अभी दीपक भाई, अगर आपके पिताजी ने आपके खाते में 100,000 पाउंड्स डाल दिए, क्या डॉलर, ठीक है, और ये जो है ना हमारे भाई पास्टर भाई, ये बैंक के मैनेजर है, आपके पिता के खास दोस्त हैं, मान लो ये पिता है, इन्होंने आपके खाते में 100,000 डॉलर डाला है, बैंक मैनेजर है, एक खास दोस्त है, तो राइनर जाके आप मैनेजर से बोलता है, और मैंने मेरे बेटे के अंदर 100,000 डाला है ना, उसमें कहा मेरे को 10,000 की ज़रूरत है, ज़रा निकाल के डाल देना मेरे अकाउंट में। बैंक मैनेजर डालेगा क्या? अरे डालेगा क्या? क्यों नहीं डालेगा? पैसे तो इनके थे। ले, कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे उन्होंने उनके खाते में डाला, आप खाते में किसका है? दीपक का है। अब मैनेजर उसके खाते को हाथ लगा सकता है? तो वैसे ही प्रभु ने आपके खाते में डाला है, तो पिताजी को क्यों वो हैरान कर रहा है? देना देना देना। वो बोलते बेटा मैंने तुम्हारे खाते में डाला है। किसी ने मुझे पूछा, अगर ये सच है कि प्रभु ने मेरे खाते में डाला है, तो प्रभु क्यों बोलते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा? ये वचन बोलते दिया है, और वहाँ पे बोलते प्रभु मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, बोला है ना। तो ये बाइबल में दो अलग अलग है, एक जगह पे प्रभु बोलते मांगो, दूसरे जगह पे बोलते डाल दिया है। झगड़ा होएगा कि नहीं? अब ये बात बताओ, जब यीशु ने बोला मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्रूस के पहले बोला कि क्रूस के बाद बोला? तो पहले तो हम सब कानून में थे। जॉन 1 वर्स नंबर 17, नियम में थे, नियम। फॉर द लॉ वॉज गिवन बाय, तो मोसेस से हमको नियम मिला, और जिसने नियम तोड़ा उसके ऊपर मिला सजा। सही है? सही है। लेकिन बोलो लेकिन, बोलो लेकिन, जल्दी बोलो लेकिन,
आपने कभी लेकिन इस्तेमाल किया है? लेकिन का मतलब ऐसा है, मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली है, मैं जानता हूँ वो चंगाई भी देता है, लेकिन पास्टर जी मेरे लिए ज़रा प्रार्थना करना, मेरे अंदर डायबिटीज़ है। तो लेकिन के पहले क्या हुआ? लेकिन के पहला सब कैंसिल हो गया, लेकिन के बाद क्या हुआ? वो सच है। ए ब्रदर, पास्टर जी मेरे अंदर डायबिटीज़ भी है और दर्द भी है, लेकिन प्रभु यीशु के घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम मूसा से आया है, लेकिन यीशु से आया है अनुग्रह और सत्य। हालेलुया। तो नियम बोलता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु बोलता है जो मांगना है वो सब कुछ मैंने क्रूस पे चुकता करके तुम्हारे खाते में डाल दिया है। अरे डाल दिया है। अब कोई मेरे को पूछेगा, भाईजान ये समझाने में अच्छा है, कुछ उदाहरण देंगे हमको ताकि हम समझे। ये मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और यहाँ पे बोलता है सबको दे दिया है। बेटिया आपकी शादी है बोलता है, क्यों उनको ऐसा देख रही है? खुन्नस से देख रही है। बोलना नहीं था क्या? छुपो क्या हो गया पास्टर जी, आप भी सर नीचे कर रहे हैं? बोलना नहीं था? अच्छा मुझे क्षमा कर देना। जिन्होंने सुना है भूल जाओ, ठीक है। अभी ये शादी का समय है, तो इन्होंने अपने 4 कपड़े, राइनर भाई है ना, इनका लॉन्ड्री का दुकान है, इनको दे दिया 4 कपड़े धुलाई के लिए। और मान लो मैं उनका अंकल है, और ये बिटिया ने बोला अंकल जी आप जब आएंगे ना ऑफिस से, तो लॉन्ड्री वाले के पास जाके है ना मेरे 4 कपड़े ले लेना, ठीक है? ठीक है। और आपने जब दिए 4 कपड़े, उसका राइनर 4 कपड़े मिले कि नहीं इनके? तुमने उसको क्या दिया, पैसा दिया कि रिसीट दिया? रिसीट दिया। अच्छा, आपने वो रिसीट मुझे दे दिया, ठीक है। अब ये मैं जा रहा हूँ इसके दुकान पे, हमारी बिटिया है, उसके 4 कपड़े हैं, जरा दीजिए। अरे 4 कपड़े हैं उनके, बहुत गोरी है, चश्मा पहन के बहुत स्मार्ट है, इधर थोड़ा डिम्पल भी आता है, बाल भी थोड़े काले हैं, स्माइल तो बहुत अच्छा है। अभी देख, बहुत सारी लड़कियां आती है इधर, बहुत सारे लड़कियां आती है, लेकिन इसके जैसे खूबसूरत कोई नहीं आता है। देना, शादी है यार, दे दे, दे दे यार। देख मेरे को गुस्सा मत दिला, पत्थर उठा के तोड़ देते कि नहीं देते? क्या चाहिए? अच्छा रसीद चाहिए, ये काला रसीद है, तुम्हारा एक दुकान का है। अब जैसे ही मैंने उनको रसीद दिया, क्या वो कपड़े देंगे? इसी तरह हम भी है ना, जब यीशु के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, रसीद लेके जाते हैं कि प्रभु ने क्या चुकता करके हमारे नाम पे लिखा है, उसका रसीद लेके जाता है कि ऐसे ही जाता है? ए बोलो 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 मेरे भाईजान। जिस दिन हमको पता चला कि यीशु ने हमको रसीद दिया है और उस रसीद में लिखा है जो मेरे खाते में है, मुझे घुटने नहीं टेकना है, बल्कि विश्वास करना है, जो लिखा है उसी को दिखाना है, और उसके द्वारा हमारा डिलीवरी हो जाता है, हमारा ट्रांसैक्शन होता है। वही लिखा है। जरा वापस जाइए, 2 Peter 1:2। Three. According his divine power has given unto us all things लिखा है कि some things? सब दिया है। अरे दिया है कि नहीं दिया है? All things that pertain unto life and godliness। तो जिसने भी सोचा है मेरा जीवन मैं यीशु के लिए जीऊँगा, उसके खाते में वो कार्य पूरा करने के लिए प्रभु ने सब कुछ उसके अकाउंट में डाल दिया है।
ले ये लोग खुश भी नहीं है, ये लोग कोई खुश नहीं। हमारे यहाँ पे तो सब नाचने लगते, क्या बोलता है, खाते में आ गया आ गया। अगर आपके खाते में दिखा है, SMS आया, किसी ने 100,000 पाउंड डॉलर्स डाला है, तो बोलेंगे अरे दिखा नहीं ना, डॉलर तो दिखा नहीं है, डॉलर दिखना जरूरी है। बैंक से अगर SMS आया, काफ़ी है, विश्वास करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ पे क्या दिया है, 100,000 दिया कि पूरा दिया है? अरे जिस दिन से हमने ये देखा ना, 26 साल से इसी का डिपॉजिट उतार रहा हूँ, इसी से मेरा फीस भरता है, इसी से मेरा खर्चा होता है, मेरे रिट्रीट का खर्चा होता है, सब खर्चा यहाँ से निकलता है। प्रभु ने अपना खून बहाकर खरीद कर जो उन्होंने नियम शास्त्र का पालन किया, उसका जो आशीर्वाद उनको मिला है, वो आशीर्वाद स्वर्गीय पिता ने मेरे खाते में मुफ्त में डाला है, और उसी को बोलते हैं कृपा, उसी को बोलते हैं कृपा। और मुझे क्या क्या ठान लेना है कि मैं मेरा जीवन अब कौन सा जीवन जीऊँगा, कौन सा जीवन जीऊँगा, ईश्वर के जीवन के लिए जीऊँगा। और ये सब होता है उनके ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने हमको बुलाया है। किस लिए बुलाया है? महिमा। आपने कभी महिमा सुना है? अरे महिमा शब्द सुना है? महिमा क्या है? अरे महिमा क्या है? सुना तो है, बोलता भी है, लेकिन उसका मतलब क्या है? महिमा, कल हमने महिमा देखा, और बहन उधर थी, बैठी थी, 16 साल से बीमार थी, 4 साल से चर्च में आई थी। हमने पास्टर जी से कहा हम जाके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जाके उनको बोला, और पौलुस ने उस अपंग आदमी को बोला था कि वो जन्म से लूंगा है, वो कभी खड़ा नहीं हुआ है। आप तो अच्छी थी ना, अभी हुआ ना, तो बोलते मैं तैयार हूँ। तो तुरंत खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई तो अभी मेरा हाथ कस के पकड़ा। मैंने बोला आपको पास 2 डिसीजन है, एक यीशु पे विश्वास करना, एक मेरे हाथों पे विश्वास करना। और हमने जब एक राउंड मारा, उनका सारा हड्डियाँ ढीला हो गया, और वो यहाँ पर आके जो से ऐलान करते हुए बोलने लगी, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई। ये क्या है? महिमा। हम सबको बुलाया है महिमा का जीवन जीने के लिए, रोज का रोज। आप कभी धूप में निकले हैं? आपके पीछे आपकी परछाई आती है, उसी तरह विश्वासी के पीछे उस ईश्वर की महिमा हमेशा चलती है, हमेशा चलती है, और चलनी ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, मैंने नहीं बोला है, लिखा है। और उनके महिमा के लिए और उनके वचू के लिए मतलब उनका पावर बहने के लिए। तो हमको चुना है प्रभु ने मुक्ति दिलाने, दूसरों के जीवन में अशांति है वहाँ पे शांति लाने के लिए हम लोगों को चुना है। और ये वरदान हम सबको दिया है कि देने वाला है? देने वाला है। पक्का? अब आपके डिपॉजिट में तो है, लेकिन अकाउंट नंबर नहीं मालूम है, लफड़ा। अगर अकाउंट नंबर नहीं मालूम है तो कैसा ट्रांजैक्शन होएगा यार? तो चलो देखेंगे अकाउंट नंबर क्या है। 4वां वचन देना। देखिए क्या बोलता है, Thereby are given unto us exceeding great and precious promises। चेकबुक दिया है यार, प्रभु ने हम सबको उनका चेकबुक दिया है। और चेकबुक क्या है? उनके दिए हुए वरदान, उनके दिए हुए वचन, उनके दिए हुए शब्द, ये आपका चेकबुक है। आप लोग के जीवन में इधर कुछ ऐसा ये नहीं होता, कुछ गुड न्यूज़ मिला? ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए अभी तक जब मैंने ये देखा ना, मैंने बोला यार इस तो बहुत अच्छा है। कोई पसीना निकाल के मेहनत कर रहा है और फिर उसको कुछ पाउंड मिलता है। कोई प्रभु के वचनों में विश्वास करता है और वचन के अनुसार जीता है और उसके जीवन में वारिसदार का हक मिलता है।
आप लोग का फिजी में वारिसदार होता है? वारिसदार मतलब अगर माता पिता है, उनका बहुत बड़ा मकान है, वो मर जाते हैं तो मकान बाजू वाले के बच्चों को मिलता है। किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है। ऐसे ही बोलेगा तो मिलता है कि प्रूव करना पड़ता है मैं इस खानदान का बेटा हूँ। डॉक्यूमेंट नहीं होता इधर फिजी में, है ना? तो ये भी डॉक्यूमेंट है, ये ईश्वर का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को लेके जब आप पूछते हो, स्वर्ग खुलता है और आपको सब कुछ देता है। हालेलुया। चेकबुक लेके आने का भाई, जब आप प्रार्थना करते हो चेकबुक लेके आने का। अभी कल आपने देखा, आज भी देखा आपने, इतना सारा चंगाई हुई, हमने एक बार भी पूछा क्या प्रभु को इसको चंगाई दे? हम कभी नहीं बोलते प्रभु इसको चंगाई दे, क्योंकि प्रभु ने हमको चेकबुक दिया है। हर बीमारी का इलाज हो चुका है, हमको सिर्फ दिखाना है, अपने मुंह से ऐलान करना है कि ये व्यक्ति बिल्कुल भला चंगा हुआ है। आपके वचन के अनुसार वो है अनुग्रह, और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा विश्वास है। अनुग्रह विश्वास जब मिलता है तब होती है उद्धार। अनुग्रह और विश्वास के द्वारा नरक का दरवाजा बंद होता है और स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, और ये बड़ा चमत्कार शैतान नहीं रोक सकता है। तो शैतान कुछ भी नहीं रोक सकता है जब आपको पता चलता है आप स्वर्गीय पिता के वारिसदार के पुत्र हो। हालेलुया। तो हमको सब दिया है। फिर लिखा है ताकि इन वचनों के द्वारा हम बन जाते हैं ईश्वर के स्वभाव के। अगर मैंने आपको पूछा, आपको प्रभु ने वचन दिया है, ये वचन आप किधर इस्तेमाल करोगे? क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, नौकरी के लिए, शांति के लिए, या ईश्वर के क्रिस्त के स्वभाव के लिए? बाइबल में लिखा है हमको वचन इस्तेमाल करना है ताकि उस वचन के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर का स्वभाव हकीकत में, सच्चाई में दिखाई दे। स्वभाव तो बदली किया है। देखिए ये स्वभाव कैसे बदली होता है। आप में से कितने लोग का बपतिस्मा हुआ है? किसी का नहीं हुआ है? जब बपतिस्मा हुआ है ना, हुआ है ना? आप में से कितने लोग जेरूसलम गए हैं? होली लैंड कोई नहीं गया, तो फिर बपतिस्मा कैसे हुआ? डालिए जरा रोमन 6:3। नहीं गया? Know you not that so many of us who are baptized into Jesus Christ, who are baptized into His, जब बपतिस्मा हुआ तभी आपने कहा मैं प्रभु यीशु में बपतिस्मा ले रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु के साथ एक हुआ हूँ। जब प्रभु यीशु मर गए मैं उनके साथ भी मारा गया क्रूस पर। बोला था? अरे बोला था। और प्रभु यीशु कहाँ मर गए? कहाँ उनको क्रूस पे ठोका था? जेरूसलम में। अभी बताइए आप जेरूसलम में गए कि नहीं गए? विश्वास से गए कि नहीं? तो अगले बार किसी ने पूछा होली लैंड गए? अरे 2000 साल पहले गए, तू तो अभी जा रहा है। वहां पे सिर्फ गया नहीं, यीशु के साथ घूम रहा था। जब यीशु को मारा मुझे भी मारा गया, और जब यीशु को दफनाया, नेक्स्ट लाइन Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. जब यीशु को दफनाया गया, हमको भी दफनाया गया। ये सब बपतिस्मा का ये सब क्यों बोलता है? देखिए, अगर मैंने 10 खून किया है और आप लोग सब कोर्ट में बैठे हैं, हमारा लॉयर है, मेरे लिए लॉयर करेगी ना? हाँ बोलना करेगी। और ये जो राइनर है ना, ये दुश्मन वाला पार्टी का है, बोलता है इसको बड़ा से बड़ा सजा देना है। और आप पब्लिक सब बैठे हैं, और ये जज है हमारे पास्टर जी, ठीक है। अब ये जो युद्ध हो रहा है, ये बोलती है इस पे दया करो, ये बोलता है नहीं इसको छोड़ने का नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने का, ऐसा वैसा। दूसरा दिन खबर मिलता मैं मर गया।
जेल में मर गया। अब ये मेरे को सज़ा दे सकता है? बोला सज़ा दे सकता है? देना, मैं मर गया, अभी क्या सज़ा देगा? अब इस केस का क्या होगा? अरे अब ये केस का क्या होगा? केस क्लोज। यही प्रभु यीशु हमको सिखाता है। जब हमारा बपतिस्मा हुआ, हमने जितना पाप किया था उसका दंड हमारे पर जो था वो केस बंद हो गया है। यही तो सच्चाई है। और यही जब केस बंद हो गया है, अब शैतान को हमारे पर कोई उंगली उठाने का इजाज़त नहीं है। मैं मर गया क्रिस्त के साथ, मुझे गाड़ा गया क्रिस्त के साथ, और जो स्वर्गीय पिता ने अपने महिमा से अपने पुत्र को उठाया, जी उठाया, उसी आत्मा से हम लोगों को नया जन्म दिया है, और वह है हमारा नया न्यू क्रिएशन। हालेलुया। अब ये दोनों में क्या हो गया? हमारे को आदम से मिला स्वार्थ वाला स्वभाव, क्रिस्त के साथ हमारा स्वार्थ वाला स्वभाव मर गया, और अब जो ईश्वर ने हमको वापस जन्म दिया वो दिया धार्मिकता का वरदान। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने प्रभु को पूछा, प्रभु इसका उदाहरण दो हमको ताकि हम समझें। ठीक है, अभी दो स्वभाव है। एक पुराना स्वभाव है, कौन सा है? स्वार्थ वाला। नया स्वभाव कौन सा है? धार्मिकता का। मेरे पास दो पेट है, एक है सुअर और एक है कुत्ता। दोनों को मैं अच्छा शैम्पू डालता हूँ, जॉनसन बेबी शैम्पू ही यूज़ करता हूँ, जॉनसन बेबी पाउडर भी लगाता हूँ, और उसको नीला मिला के खेलने के लिए बेचता हूँ। कुत्ता क्या करेगा? जब मैं 1 घंटे के बाद आएगा तो वो क्या करेगा? मेरे को आके चाटेगा। सुअर क्या करेगा? कीचड़ में बैठा रहेगा। तो हमको जो आदम से स्वभाव मिला था सुअर का, लेकिन अब जो हमको यीशु से मिला है, यीशु का नया स्वभाव। देखो सब एकदम शांत है, क्योंकि कोई बोल रहा है ऐसा, मेरे को नहीं मालूम था, ऐसा ये सच है, बाइबल में लिखा है। तो मैंने बोला प्रभु मैं एक कैसे समझा सकता हूँ एक उदाहरण से? तो उन्होंने बोला बहुत आसान है। अभी आप सोचिए, एक प्राणी है, खंबा देखता है, टांग उठाता है, कौन है वो? ये भी नहीं मालूम। कुत्ता है कि कुत्ती है? देखिए हमको जो उदाहरण सिखाता है ना प्रभु, बहुत अच्छा सिखाता है। और कुत्ता क्यों टांग उठाता है? क्योंकि वो नर है। इसी तरह हम जब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, उसी के अनुसार मैं जीता हूँ। अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मैं धार्मिकता का स्वभाव है, तो मैं फिर भी है ना जन्म लेता हूँ, बपतिस्मा लेता हूँ, पवित्र आत्मा का वरदान का प्रार्थना भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, लेकिन जब बाहर जाता है मेरे मुंह से वही निकलता है, क्योंकि मैंने आज तक यकीन ही नहीं किया है कि मैं धार्मिकता का स्वभाव मुझे दिया है। जिस दिन आपको पता चलता है मैं धार्मिकता का स्वभाव लेके बैठ रहा है, तो धार्मिकता का स्वभाव से मैं अपने हर इम्तिहान में पास होता हूँ, क्योंकि वो स्वभाव से ईश्वर का और मेरा मिलन है, और पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है अपने वचनों से। प्रेज गॉड। मेरा वक्त जा रहा है, थोड़ा आप लिखेंगे, बाद में हम एक उस स्त्री को बुलाएंगे, उसकी गवाही को देखेंगे। थोड़ा लिखिए, अगर आपके पास मोबाइल तो है ना? किसी का मोबाइल भी नहीं है फीजी में, है ना? चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग करते हैं ना। आइए यीशु के साथ ज़रा चैटिंग करना, और जो लिखा है ना उसको इस्तेमाल करना। जब मैं अगले बार आया और अगर आपने इसको इस्तेमाल किया और आपकी ज़िंदगी बदली नहीं हुई ना, सब लोग मुझे पकड़ के पीटना। ये मेरा आपको खुला क्या चैलेंज है, क्योंकि इसी से आपका भविष्य बदलता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट से ज़रा लिखिए। हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन लोग, लिखिए जल्दी लिखिए। बहुत लोग क्रिश्चियन लोग प्रभु के शब्दों को बोलना नहीं चाहते हैं। स्पीक इन इंग्लिश, वेरी गुड, मेरे लिए बहुत आसान होगा। Many Christians
डू नॉट अंडरस्टैंड, कितना अच्छा है पास्टर जी, मुझे बचा दिया। मैनी क्रिश्चियन डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेशन। ए बिटिया लिख, अभी नई जिंदगी चालू होने वाला ना, ये बहुत काम का चीज़ है। माँ से नोटबुक ले, जो भी ले, चैटिंग करती है कि नहीं? ए बिटिया चैटिंग करती है ना, अभी ये चैटिंग करके भेज देना और उसको बोलना हम दोनों यही प्रैक्टिस करेंगे। मैनी क्रिश्चियन डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन मतलब प्रभु के शब्दों को बोलना, एज इट रिलेट्स टू द किंगडम ऑफ गॉड। और अभी जो भी लिखा है ना, उस स्त्री को हम बुलाएंगे, उनकी गवाही सुनेंगे और उस गवाही में आप देखेंगे जो लिखा है उसी के द्वारा उस बिटिया का चंगाई हुआ है। कन्फेशन इज द की, कन्फेशन इज द की टू अनलॉक फेथ। कन्फेशन इज द की टू अनलॉक फेथ। When we renew our mind, when we renew our mind with the word, when we renew our mind with the word and speak the word, we are developing our faith. By confessing God's word, we take possession. By confessing God's word, we take possession of His promises. We confess God's word. We confess God's word to establish it within our spirit, to establish it within our spirits. We also confess God's word. We also confess God's word to admit and accept that it is true. If anyone hears the word of God, and does not understand it, Satan can take it away from him. Satan can take it away from him. Matthew 13:19. Satan cannot steal the word. Satan cannot steal the word when the person understands it. When the person understands it. We must understand the necessity of feeding ourselves the word of God. The word of God. When we understand the word, our lives change. However becoming busy and anxious causes us to miss out on God's promises.
confessing God's word, works because it is a way, in which we sow seeds into the kingdom of God. The kingdom of God, बहुत फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है. The kingdom of God is within every Christian. We can write the word of God. We can write the word of God upon our hearts. Psalms 45:1. Psalms 45:1. Our mouth speaks the harvest. Our mouth speaks the harvest that we are growing. Our mouth speaks the harvest that we are growing in our hearts. We must plant the word of God. We must plant the word of God in our hearts. We must plant the word of God in our hearts. Like a farmer plants seed into the ground. We plant it in our hearts. We plant it in our hearts by speaking it. We receive our inheritance. Wow. We receive our inheritance and the promises of God. We receive our inheritance and the promises of God by speaking them. Carnal and fleshy thoughts are thoughts that go against the word of God. That goes against the word of God. ये जरा ध्यान से लिखिए लास्ट ये लाइन. We cannot think in a way that goes against God's word, and still receive what we want from the kingdom of God. Are you ready? तो मैं अभी गवाही बुलाना चाहता हूँ. बुलाऊं? हेलो, इजाज़त है? प्लीज़ कॉल मार्क 5:25. इनकी गवाही सुनेंगे हम. मार्क 5:25 X3 की गवाही सुनेंगे. और हम अभी आपके चर्च में आए हैं. हम विश्वासी नहीं हैं, मान लो, और आप सब लोग विश्वासी हैं. और अब हम आप लोगों से चैलेंज करता है कि ये बाइबल में जो स्टोरी लिखा है ये झूठ है. ये आपके बाइबल की स्टोरी है, आप खुद पढ़िए और मैं साबित करता हूँ ये झूठ है और आपको साबित करना ये सत्य है. आप सब एक पक्ष में,
मैं एक कह राइनर को भी आप रख लो। तैयार? अरे कोई चैलेंज करने तैयार है क्या? मैं साबित करूंगा ये झूठ है, आपको साबित करना ये सच है। चलो। एंड अ सर्टन वुमन विच हैड एन इश्यू ऑफ ब्लड 12 years, एक स्त्री थी जिसका रक्त का बीमारी था 12 दिनों की। प्रेज द लॉर्ड। 12 दिनों की, 12 हफ्तों की, पक्का 12 साल में आपके विरुद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है and she suffered many things of many physicians, had spent all that she had and was nothing better but rather grew worse। ये स्त्री ने बहुत सारे डॉक्टर के पास गई इलाज करने के लिए, अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए और इसका कोई इलाज नहीं हुआ। इसकी स्थिति बहुत भयंकर बिगड़ती गई। लिखा है, लिखा है, ठीक है। उसके बाद When she heard of Jesus, she came in the press behind and touched his garment। जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना, ओ भीड़ में से पीछे से आई और उनके कपड़ों को छू लिया। फिर For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole। उन्होंने कहा, अगर मैं उनके कपड़ों को छू लूँगी तो मैं भली चंगी हो जाऊँगी। उसके बाद And straight away the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague। Praise the Lord। आप लोग ये स्टोरी विश्वास करते हो? चलो, मैं आपके विरुद्ध में है। इस स्त्री को बीमारी कितने साल से थी? कौन सी बीमारी थी? लहू बहने वाली। तो लहू अगर 12 साल बहता है, कमज़ोर रहेगी कि बहुत मजबूत रहेगी? कमज़ोर रहेगी। खड़ी रह पाएगी कि लेटी रहेगी? अरे बोलो बोलो, अभी क्या हो रहा है? लेटी रहेगी। बीमारी तो ठीक नहीं हुई 12 साल से। डॉक्टर के पास गई थी? अरे गई थी कि नहीं गई थी? खर्चा किया, पैसा भी गया। अभी इसके मन में क्या बात हो रहा है? इट बात कर रहा है। सवेरे सुना था ना, इट खून भी बात कर रहा है, पैसे का भी खर्चा बात कर रहा है, कमजोरी भी बात कर रहा है। और इसका क्वारंटाइन कितने साल का था? 12 साल का क्वारंटाइन। नियम शास्त्र के अनुसार कोई इसको छू नहीं सकता, छूता है तो अछूत होता है। और यहाँ पे लिखा है, ये स्त्री ने भीड़ में जाकर प्रभु यीशु के रस को छू लिया। अरे जिसको खड़ा रहने नहीं होते वो कैसी जाएगी? उन दिनों में मोटर गाड़ी थी क्या? चल के जा सकती है क्या? जाएगी कैसे? ए दीपक भाई बोलना, तू भी मेरे पक्ष में आ गया। अरे कोई है इस कलसिया में जो बोल सकता है ये स्त्री कैसी चंगी हो जाएगी? हाँ बोलिए, मुझे बोलिए, उनको क्यों बोल रहे? मुझे बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। माइक पे तो बहुत जोर से बोल रही थी, ले माइक भी देता हूँ, बोलिए। वो केस नहीं है वहाँ पे। It's the faith that she went there and she was healed। That's what I think। आइए 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 आइए, खड़े हो जाओ। इसका भी बैटरी गया। देखिए, ये बोल रही है उस स्त्री में बहुत विश्वास था और वो विश्वास से प्रभु के भीड़ में गई और छू लिया। सही ना? पक्का ना? आपको भी विश्वास है कि नहीं यीशु में? Yes। अभी इनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तंदुरुस्त है, मजबूत है। ए भाई आ जाओ इधर, जरा मेरे बाजू में खड़े हो जाओ। अभी हम दोनों सिर्फ भीड़ है, आपको भी आना है? आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आइए यार, शर्मा मत, आइए आइए, इधर खड़े हो जाओ। आप जरा पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अभी हमारे बीच में से जाके बताइए, विश्वास है ना? हाँ जाके बताइए ना। और पास्टर जी को जाके टच करना है। आओ आओ आओ, हम लोग भीड़ है। टच किया। अरे मेरे को नहीं, ओ पास्टर जी को टच करना है। पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ हाँ, छू के बताओ किधर गई? अरे है क्या? घूम के चली गई। अरे वचन में लिखा है क्या घूम के चली गई कि भीड़ से गई? हाँ आना आना आना, जरा आजा आजा आजा। ये बोल रही है विश्वास बहुत है। हाँ विश्वास बता तेरा।
किधर गई? इधर ही रही है अरे अंदर से जाना है। ना माइक रेडी है, माइक रेडी है। नहीं माइक तो मेरा ऐसा भी आवाज़ होता था यार। आ जा जा जा, विश्वास से जाने वाली है। अरे कम चलो, नहीं कोई बात नहीं, हमारा लाइट चालू है। शीश कमिंग थ्रू, शीश नहीं जा सकती, नहीं जा। ये हो गया, हो गया, हाँ, जा सकती है क्या? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। बैठ जाइए, मैं समझा रहा हूँ। अभी आपके सामने तंदुरुस्त बिटिया ने कोशिश किया, बोल रही है विश्वास से मैं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती है? अभी क्यों नहीं जा सकती है? और ऐसा धक्का मारेगा तो सामने वाले बोले ए पीछे हो जा। आपने जो लिखा है ना, उसी को लेकर हम देखेंगे ये स्त्री का जीवन में बदलाव कैसे हुआ। उधर लिखा है वचन में कि ये डॉक्टर के पास गई, दवाई का किया, पैसा खर्चा किया और सब कुछ उसका जीवन में शी ग्रू वर्स, हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा है शी ग्रू वर्स। जो बच्चे हैं अभी पास्टर जी की बिटिया है, वो ग्रो हो रही है, लेकिन एक उम्र के बाद उसका हाइट बढ़ना बंद होता है। लेकिन ये जो बहन थी 12 साल बीमार, वो स्त्री का जीवन में वो बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ रही थी अच्छाई में कि बुराई में? तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में हम कैसे बढ़ते हैं रोज? ग्रो बेटर और ग्रो वर्स। किसके जीवन में वर्स होता है? आपने जो लिखा है ना नोट्स में, उसमें सब है। जब मैं मेरे मुंह से ऐलान करता हूँ रोज मेरी समस्या, सोचता हूँ, चिंता करता हूँ, मेरे 5 इंद्रियों से जीता हूँ, वचन के अनुसार के विरुद्ध सोचता हूँ, वचन के विरुद्ध में बोलता हूँ, अपनी समस्या को बोलता हूँ, मैं खुद मेरे जीवन में परेशानी बढ़ाता है, सब कुछ बुराई बढ़ाता है। और इसी द्वारा स्त्री के जीवन में 12 साल से कुछ अच्छाई नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन उस स्त्री ने किसके बारे में सुना? यीशु के बारे में सुना। देखिए, जब जब हम किसी को शब्द बोलते हैं और शब्द में होता है सामर्थ। मेरे अंदर जो विश्वास है, जो मैं जानता हूं, जो ज्ञान मुझे है, मैं आपको दे रहा हूं वचनों से। आप वचन को सुनते हैं, समझते हैं, वही ज्ञान आपको मिलता है, तुरंत मिलता है। जो मुझे 26 साल लगा वो आपको ऐसा फास्ट फूड की जैसे मिलता है, लेकिन मिलने के बाद आपको उसका प्रैक्टिस करना है। प्रेज गॉड। तो जैसे ही ये स्त्री ने सुना कि ये यीशु है और ये यीशु के शब्दों द्वारा अंधों को रोशनी मिलता है, लंगड़े चंगे होते हैं, जो मरा हुआ है वो भी जिंदा होता है। ये जब उस स्त्री ने सुना, उसने अपने मन को बदल दिया, अपनी सोच को बदल दिया और लगातार दिन रात वो बोलने लगी, अगर मैं उनके रस को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो वो शब्द बोल रही है, बार बार बोल रही है, वो शब्द का सामर्थ, विश्वास का सामर्थ है, उसके अंदर आता है ताकत। जैसे राइनर ने कल बोला प्रोवर्ब्स 18:21, जीवन और मृत्यु हमारे जबान पर है। आपने नोट्स में लिखा 45:1, साम्स 45:1, उसमें लिखा है हमारे जबान से पेन के तरह हम हमारे हृदय में लिख सकते हैं। तो ये बहन अभी क्या कर रही है? अपने जबान से जो कुछ भी उन्होंने यीशु के बारे में सुना था, वो शब्द को लेकर अब वो फैक्ट्री चालू कर दिया उसने, अपना कारखाना। कौन सा? विश्वास पैदा करने का कारखाना। और जितने बार बोलती है, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाएंगी। कान से जब वो सुनती है, उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है। जितना वो बोल रही है, विश्वास उसको खड़ा कर रहा है। जितना वो बोल रही है, वो शब्द कार्य कर रहा है। हमने कल पढ़ा, अंधेरा था, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? उजाला हो। पवित्र आत्मा ने क्या किया?
उस शब्द को लिया और उस शब्द के अनुसार उजाला बनाया। इसी तरह ये स्त्री अभी बोल रही है, मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी और मैं भली चंगी हो जाऊंगी। मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी और मैं भली चंगी हो जाऊंगी। मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी और मैं भली हो चंगी हो जाएगी। अब ये जो शब्द बोल रही है, इस शब्द को पूरा करने का काम उनका नहीं है। आज हमने पढ़ा कि स्वर्ग का राज ऐसा है, मार्क 4:26 में, एक किसान जाता है, बीज को फेंकता है, रात को सोता है, दिन में उठता है, जो कार्य करना है वो करता है, और वो बीज अंगूर निकलता है, उसका क्या बोलता है, स्प्राउटिंग होता है, बढ़ता है, और वो ये नहीं जानता है कि वो कैसे बढ़ रहा है। तो ये स्त्री ने वैसे ही किया, अपने मुंह से बोलते गई, और जैसे जैसे बोलते गई वो अपने घर से बाहर निकली। अभी अगर वो घर से बाहर निकलती है और किसी ने उसको देखा है तो उसको पत्थर की मौत होती है। ये लाचार बहन ने विश्वास किया है। इसका जीवन में इतनी परेशानी है, वो बोल रही है ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, लेकिन मैं विश्वास से, एक ही मार्ग है मुझे, इसके मतलब इसके सिवा मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जाऊंगी और यीशु को छू लूँगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहन आप आइए पीछे खड़े रहिए। भाईजान आप आइए, 2 जन काफ़ी है, आइए बाजू में खड़े रहिए। आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं, आपका शब्द को बोलना है। क्या बोलेगी आप? मैं प्रभु यीशु को छूंगी, मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी और मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बोलो, मैं प्रभु यीशु की छूंगी और मैं भली हो जाऊंगी। मैं प्रभु यीशु के रस को छूंगी मैं प्रभु यीशु की रस छूंगी और मैं भली चंगी हो जाऊंगी। अब ये जो गैप बनाने का है, ये उसका काम है कि पवित्र आत्मा का है? तो इनको धक्का मारने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे हम लोग ऐसे भी चिपके हैं तो क्या हुआ, इसका शब्द जो है हमको अलग करता है। यही सच्चाई है विश्वासी का। हम हमारे शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। हालेलुया। अभी यीशु के बाजू में पड़ोस में इतने सारे शिष्य थे, सब चिपके हुए थे यीशु को। अरे सब चिपके हुए थे कि नहीं? भीड़ थी ना, तो उनके अंदर क्यों नहीं गया पावर? ये जो वायर है ना, वायर, इसको अगर मैं छूंगा ना, करंट नहीं लगेगा। क्यों? उसके ऊपर प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर है, वहाँ से पावर नहीं जाता है। लेकिन अगर उसको छील लिया और उसको मैंने पकड़ा, क्या होगा? क्या होगा? करंट लगेगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरह जो शब्द बोलता है प्रभु का दिन रात, वो बनता है गुड कंडक्टर, और जो दिन रात अपनी मुसीबत का बात करता है वो बनता है बैड कंडक्टर। अब बताइए, ये स्त्री बैड कंडक्टर तो थी 12 साल तक, उसके जीवन में सब समस्या बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने यीशु के बारे में सुना, क्या उसने एक बार भी अपने मुंह से कहा कि मैं बीमार हूं? जी नहीं। मुझे कौन ले जाएगा? जी नहीं। मैं कमजोर हूं। अरे यीशु का एड्रेस भी नहीं मालूम मुझे। जी नहीं। अरे किसी ने मुझे देख लिया तो? जी नहीं। अरे इतनी बड़ी भीड़ है, अभी मैं क्या करूं? जी नहीं। उन्होंने अपना शब्द बंद नहीं किया। जो उनको शब्द मिला था, जिसने उसको गवाही दी थी कि यीशु के पास जाने से अंधा भी ठीक होता है, हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है, उसको एक ही ध्यान था, मुझे ये शब्द बोलना है और इसी शब्द से मुझे मेरा चमत्कार को हासिल करना है। अभी आप बताइए, आप क्या करते हो दिन में? प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया, प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया। अरे दर्द कर रहा है रे पैर, जरा मेरे लिए रहना, जरा प्रार्थना करना, मेरा पैर में दर्द हो रहा है। अब ले लिया यू टर्न, फिर प्रभु यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया। कितने बार यू टर्न मार रहे हैं हम लोग? 10 बार। अरे बोलो बोलो। प्रभु हमको सिखा रहा है, इस बहन की गवाही से सिखा रहा है
ये ऐसे ही चमत्कार नहीं होता है। उस बिटिया ने मेहनत किया है, विश्वास को उगाया है, जैसा किसान अपना फसल उगाता है। और हमारा फसल का जो फसल है वो हमारे मुंह में है। जो शब्द हम रोज बोलते हैं उसी से हमारा फसल उगता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ ना, कोई मेरे को पूछता है व्हाट डू यू डू एवरी डे, आई ट्रबल माई ट्रबल। I trouble my trouble with the word of God, and I trouble my trouble so much that the trouble gets troubled so much that the trouble thinks twice to trouble me. And when I trouble my trouble, I become a champion in troubling my trouble, and I look around for people who are in trouble so that I can go and trouble their trouble and teach them how they can trouble their trouble. And when they learn to trouble their trouble, the whole church is troubling their trouble. यही हमारा काम है यार, यही हमारा काम है। लेकिन हमारा काम क्या हो रहा है, हम ट्रबल है, इसको भी जाके चाबी मारेगा, इसको भी चाबी मारेगा, और सबको हैरान कर देगा। सॉरी यार, लगाने ना नहीं है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो बताइए अभी आप लोगों को क्या करना है। हमारी हर समस्या को हम दूर कर सकते हैं। और जो नोट्स दिया है ना, जो नोट्स लिया है ना, वो नोट्स को लेना, वचन को लेना, मुंह में लोड करना और फायर करते रहना, जैसा उस स्त्री ने फायर किया। मैं आज भी है ना गैंग में फाइटिंग करता था ना, आज भी फाइटिंग ही करता हूँ। फाइटिंग मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन उन दिनों में आदमी लोग से फाइटिंग करता था, अभी आत्माओं से फाइटिंग करता है, क्योंकि गोली बराबर भरी हुई है, जवान रेडी है, यहाँ से गोली लोड करना और फायर मारना है, बस काम हो गया। दिन भर यही काम करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं करता हूँ। रात को 2 बजे 3 बजे फ़ोन आता है, वही काम करता है, अरे ऐसा ऐसा हुआ है, गोली खाली देता हूँ, बोलता है मैं फायरिंग नहीं करूँगा, तुमको करना है। फायरिंग मैं नहीं करूँगा, तुमको करना है। हम सिखाने वाले हैं, हम आपका ड्राइवर नहीं बनेंगे, हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब उस स्त्री ने उसको छुआ, प्रभु यीशु को छुआ, प्रभु यीशु का पावर गया। अरे बोलते कौन किसने मुझे छुआ? ओ शिष्य लोग बोलते हैं प्रभु जी आपको सब छू रहे हैं। प्रभु बोलता है नहीं, जिसने मुझे छुआ है उसने अपने हृदय से छुआ है, विश्वास से छुआ है। अभी बताइए, हम रोज़ चर्च आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उसमें से कितना वचन विश्वास करते हैं? मैं जाके पैस्टर को छू लूँगा, इसको छूँगा, उसको छूँगा, बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन प्रश्न ये है तुमने क्रिस्त को कभी छुआ है? और जब तक मैं क्रिस्त को छूँगा नहीं, अरे क्रिस्त का पावर काम करता है। पैस्टर और मैं आपको सिखा सकता है, लेकिन आपको होना है यीशु के साथ रिश्ता। और जिसका यीशु के साथ रिश्ता होता है, उसके बाद सब समस्या आता है, बोलते हैं आजा भाई, आज मैच चालू हो गया, हम सीखेगा। इस सीखने में हमारा कोच है यीशु, हम उसका वचन को लेके मारते रहेगा, जब तक मारेगा जब तक वो जाएगा नहीं, बंद नहीं करेगा हमारा मुंह। और जिसने ये ठान लिया है ना, वो वापस आएगा और बोले पास्टर जी काम हो गया। खाली काम नहीं हुआ, अच्छा भी लग रहा है, ठोकने के लिए अभी मजा आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये स्त्री ने छुआ और यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ है? और ये स्त्री आई डर डर के बाहर आकर बोलने लगी कि मैं उसकी कहानी बोलने लगी। मुझे बताइए, हमारे में से कोई होगा जो अपनी गवाही देगा कि मुझे रक्त की बीमारी थी? जैसे वो बोलती है मुझे रक्त की बीमारी थी, उसी समय जायरस उधर खड़ा है जो जज है, और सब लोगों के सामने जब वो बोलती है कि मेरे अंदर खून की बीमारी है, तो जायरस उसको उसी समय दंड दे सकता है। कौन सा दंड दे सकता है? पत्थर की मौत। लेकिन उसका विश्वास यीशु में इतना है कि अब वो गवाही देती है, और जब वो गवाही देती है तब यीशु बोलता है बिटिया तुम्हारा तो सिर्फ शरीर चंगा हुआ था, लेकिन अब जब तुमने गवाही दी ना,
तुम पूरी तरह से हर हर जीवन के हर मकसद में तुम चंगे हो गई है। इसीलिए हमारे जीवन में जब कुछ होता है ना, हमको किधर न किधर जाना है और लोगों को हमारी गवाही देना है। गवाही देने से आपकी गवाही से आपकी जीवन में और भी चंगाई बढ़ती है और सामने वाले के भी जीवन में अच्छाई आती है। चलो हमारा भी वक्त समाप्त हो गया है, लेकिन आपको कुछ तो हमारे 2 दिनों में कुछ तो सीखने मिला, ये हमारा यकीन है। और अगर किसी को सीखना है, ज़्यादा सीखना है, हिंदी में सीखना है या अंग्रेजी में सीखना है, हमारा यूट्यूब में जीसस क्राइस्ट इज़ लॉर्ड मिनिस्ट्री JCILM मिनिस्ट्री में JCILM में 12,000 वीडियो से भी ज़्यादा है, अलग अलग टॉपिक पे है। भोजन कीजिए, बढ़ाइए विश्वास, अपने चर्च में अपने भाई बंधु को सिखाइए और मजबूत हो जाइए। और अगर किसी को मोबाइल पे मांगता है तो हमारा ऐप है JCILM, एप्पल में भी है, एंड्रॉयड में भी है, उसको डाउनलोड करो, सारा नोट सबको उधर मिलेगा, ई बुक भी मिलेगा, डाउनलोड भी मिलेगा, सब कुछ जितना मांगता है उतना सब माल पड़ा है और कोई पैसा नहीं देना है, सब मुफ्त में है, खाली डाउनलोड करना है और सीखना है। ठीक है।